नाम घंटाकरण। पता नहीं अमन जब से हॉस्टल से आया है कुछ बात ही नहीं करता है, गुमसुम अपने में ही रहता है। पता नहीं क्या हो गया है अमन को। पहले तो वो बहुत हंसता खेलता और सबसे बात करता था, लेकिन जब से वो कॉलेज से आया है अपने में ही रहने लगा है। अपने दोस्तों के साथ भी वह बाहर नहीं जाता, अब बस घर की चारदीवारी में ही बंद होकर रह गया है। कुछ पूछो तो बताता भी नहीं है कि क्या हुआ है, बस चुपचाप रहता है। कहाँ पहले सबको हंसाने वाला अमन चुपचाप शांत बैठा था। हैरानी तो होगी ही जब कोई अचानक से ऐसे बदल जाए। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बच्चे को, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरे बच्चे को, ऐसा गुमसुम बैठा रहता है। अमन की माँ फ़ोन पर अपनी माँ से यह सब बातें बता रही थी जो 4 धाम की यात्रा पर गई थी। नानी कहती है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बस आती हूँ तो बात करती हूँ अमन से कि क्या बात है। तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम उस पर नज़र रखना, उसको अकेले मत रहने देना, ज़्यादातर तुम उसके आसपास ही रहना। नानी जैसे ही 4 धाम की यात्रा से लौटती है तो अपने नाती अमन के कमरे में प्रसाद लेकर जाती है और उसके हाथों में प्रसाद देते हुए कहती है आज जीवन सफल हो गया 4 धाम की यात्रा करके। मन को शांति मिली। भगवान ने भी कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है, मन अति प्रसन्न है आज। भगवान जी भी हर जगह परीक्षा जरूर लेते हैं। अमन कहता है क्या हुआ नानी, आपकी परीक्षा कैसे हुई? नानी कहती है तुम्हें पता है बेटा, जब हमारी गाड़ी एक पहाड़ी से जा रही थी तो रास्ते में एक पत्थर आ गया जिससे टकराकर गाड़ी का बैलेंस थोड़ा गड़बड़ा गया, जिस वजह से यात्री थोड़ा इधर से उधर हो गए। मैं तो ऐसी फिसली कि बस बचते बचते ही बची हूँ। भगवान का शुक्रिया जो बच गई। वह कहते हैं ना जाके राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बस वही समझो। यह तो एक घटना हुई, दूसरी घटना तो पूछो ही मत, जब सब भगवान की लीला है। अमन हैरान होते हुए पूछता है ऐसा क्या हुआ नानी, बताइए मुझे। अब क्या बताऊं बेटा, यमुनोत्री से जब हम गंगोत्री के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में एक जानवर आ गया था जिसे बचाने के लिए ड्राइवर ने बस मोड़ी, जिस वजह से बस पहाड़ से टकराते टकराते बच गई। लेकिन फिर भी बस का पीछे का हिस्सा पहाड़ से टकरा ही गया, जिस वजह से बस का पिछला भाग टूट गया। मुझे तो लगा था कि आज तो हो गया कल्याण। वैसे भी सब कोई भगवान के पास ही तो जाते हैं। मैं तो भगवान को ही याद करने लगी और मेरे साथ साथ सब बस के सभी लोग भी गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय के नारे लगाने लगे। ये तो अच्छा हुआ कि किसी को कुछ हुआ नहीं, सब लोग सही सलामत बच गए। फिर कंट्रोल रूम में फ़ोन किया गया तो दूसरी बस मंगवाई गई। फिर सभी लोगों ने यमुना मैया और गंगा मैया को धन्यवाद करते हुए आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। तेरी नानी कैसे भी बाल बाल बची है बेटा? अमन कहता है नहीं नानी, आपको कुछ नहीं होता। इतना कहकर अमन अपनी नानी से लिपट जाता है। फिर नानी कहती है अब तू बता बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? जब से हॉस्टल से आया है तो गुमसुम रहने लगा है, आखिर बात क्या है? मैंने तो अपनी सारी बातें तुझे बता दी, अब तू अपनी नानी से अपने दिल की बात नहीं बताएगा? अमन अपनी नानी की गोद में सर रख के सारी बातें बताने लगता है। पता है नानी, हॉस्टल के लड़के मुझे बहुत परेशान करते हैं, बात बात पर मुझे चिढ़ाते हैं, उनकी वजह से मैं अपने रूम से निकलता भी नहीं हूँ। मैं बहुत डरा डरा सा रहता हूँ उन लोगों से। कभी कभी तो मन करता है कि आत्महत्या। बस अब क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ नानी हॉस्टल में। उनकी वजह से मैं पढ़ाई में मन भी नहीं लगा पाता हूँ, जिससे मेरी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। अब मैं क्या करूँ नानी, आप ही बताइए। यह कहकर अमन नानी की गोद में ही सुबकने लगता है। नानी कहती है परेशान मत हो बेटा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, विष्णु जी का एक विरोधी राक्षस था। वह विष्णु जी से बहुत ही चिढ़ता था, उनके नाम को सुनना भी नहीं चाहता था। विष्णु जी का नाम उसे सुनाई न दे, इस वजह से वह अपने कान में घंटी बांध कर रखता था कि उसे अपने कानों से विष्णु जी का नाम सुनाई न पड़े। नानी की यह बात सुनकर अमन को हंसी आ जाती है और वह थोड़ा मुस्कुराने लगता है और कहता है यह क्या बात हुई नानी, ऐसा कौन करता है? वैसे यह गजब का आइडिया है। नानी कहती है हाँ बेटा, ऐसा हुआ था, आगे की कहानी तो सुनो तुम। लेकिन फिर भी उस राक्षस को संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वह शिव जी की तपस्या करता है और उन्हें प्रसन्न करके
वर मांगता है कि उसे विष्णु जी का नाम सुनाई न पड़े। लेकिन शिव जी तो विष्णु जी के भक्त थे। वे उस राक्षस को ऐसा वरदान कैसे दे सकते थे? और समाधान के तौर पर आज्ञा देते हुए तुम्हें विष्णु जी की स्तुति करनी होगी बद्रीनाथ धाम में। राक्षस तो दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन वो शिव जी की आज्ञा को टाल नहीं पाता है और बद्रीनाथ में जाकर विष्णु जी की आराधना करना शुरू कर देता है। राक्षस की आराधना से विष्णु जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उस राक्षस को बद्रीनाथ का क्षेत्रपाल घोषित करते हैं और उसका नाम रखते हैं घंटाकरण। तो इतने दयालु हैं हमारे विष्णु जी। नानी की कहानी सुनकर अमन को कुछ कुछ समझ में आने लगता है। दादी कहती है, बेटा अगर राक्षस से भी कुछ सीख मिलती है तो हमें ले लेनी चाहिए। देखो, लड़ाई हर घर में होती है, हर घर में अपने भाई बहन में लड़ाई तो होती ही रहती है, लेकिन हम लड़ाई को इतनी भी नहीं आगे बढ़ाते हैं कि हम एक दूसरे से बात करना ही छोड़ दें। आज लड़ाई होती है तो कल हम फिर से वापस बातें करने लगते हैं। अगर इतनी छोटी छोटी बातों को हम बुरा मान लेंगे तो घर की औरतों का रहना तो मुश्किल हो जाएगा, जिनके पीछे हर किसी न किसी दिन किसी बात को लेकर लड़ाई होती ही रहती है। तो हर समस्या या मुश्किल का समाधान आत्महत्या नहीं हो सकता, या फिर हम किसी भी मुश्किल से हार कर पीछे नहीं हट सकते। हमें हिम्मत बांधकर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते रहनी चाहिए। हमें समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि हार मानकर बैठ जाना चाहिए। और आपके मन में कुछ बातें हैं तो एक दूसरे से बातें कर मन को हल्का किया जा सकता है। अगर आप अपने मन में कुछ बातें रखते हैं तो आप अंदर ही अंदर दुखित होते रहते हैं। इसलिए अपने दिल की बात किसी न किसी से कहनी जरूर चाहिए। बेटा, अगर तुम किसी की बातों का बुरा मान जाओगे तो लोग तुम्हें हर बार चिढ़ाते ही रहेंगे। इसलिए तुम्हें किसी की बातों का बुरा नहीं मानना है और उनके सामने यह तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना है कि तुम्हें किसी भी बात का बुरा लग रहा है, नहीं तो वह तुम्हें और भी बुरा महसूस करवाते रहेंगे। तुम्हें अंदर से चाहे जितना ही बुरा लगे, लेकिन उनके सामने तुम यह दिखावा मत करने दो। उनके सामने तुम ऐसा खुद को दिखाओ कि तुम्हें उनकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वह कहते हैं ना, इग्नोर करना। बस जो बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती तुम उसे आंखें बंद करके इग्नोर कर दिया करो, फिर देखो क्या होता है। दूसरों की बातों को मन में नहीं बिठाना है। अगर तुम यह सीख लेते हो तो फिर तुम दुनिया में किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हो और इसी तरह तुम आगे भी बढ़ सकते हो। मरना या हार मानना किसी बात का हल नहीं होता है। यह सब बातें दिमाग में लानी भी नहीं चाहिए। हमेशा अच्छी बातें दिमाग में रखनी चाहिए। और अगर तुम अपने किसी भी साथी से कोई भी बात नहीं कर पा रहे हो तो अपने परिवार वालों से तुम वह बात कर सकते हो। हो सकता है कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें उस बात के लिए डांटे भी, लेकिन समस्या का समाधान भी वही बताएंगे। आखिर में अपना परिवार अपना ही होता है, समझे बेटा? अमन नानी की बातों को ध्यान से सुनता है और कहता है, जी नानी, मैं आपकी बातों को जरूर अपनाऊंगा। और यह कहते हुए अमन नानी के गले लग जाता है। कुछ समय बाद अमन अपने कॉलेज के हॉस्टल में वापस चला जाता है और फिर कुछ महीनों बाद वह नानी को फ़ोन करता है और कहता है, नानी, मैंने आपका फॉर्मूला अपनाया है और मुझे अब कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब सबके साथ मैं घुल मिल कर रहता हूँ और जो बच्चे मुझे परेशान करते थे मैं बस उन्हें इग्नोर करता हूँ। आपने मुझे कितना अच्छा तरीका बताया है। अब मुझे कोई परेशानी नहीं होती है यहाँ हॉस्टल में। आप बहुत अच्छी हैं नानी। थैंक यू नानी। अगर आपने मुझे ये सब नहीं बताया होता तो मेरा तो हॉस्टल में रहना ही मुश्किल हो गया होता। अमन कहता है, नानी, आपको मालूम है आपने जो वह घंटाकरण वाली कहानी बताई थी ना, मैंने वह अपने दोस्तों को भी कहानी बताई। वे लोग तो बहुत हंसे, उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने उन्हें जब यह कहानी सुनाई तो वे भी बहुत खुश हुए। उन्हें भी इस कहानी से बहुत शिक्षा मिली। वह भी अब आपके इस फॉर्मूले को अपनाते हैं और वे लोग भी बहुत खुश रहते हैं। और जो बच्चे मुझे चिढ़ाते थे नानी, वह भी मेरे कुछ दोस्त बनने लगे हैं। नानी कहती है, अच्छा बेटा, ऐसे ही खुशी खुशी रहा करो अपने दोस्तों के साथ, सदा सुखी रहो बेटा। यह कहकर नानी फ़ोन रख देती है। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।